कल हम लोग शाम में डिस्कस किए थे कि कैसे कैसे आपका ये डबल टॉप और डबल बॉटम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे थे। तो हम लोगों ने निफ्टी पे तो किया था। तो आज ऐसा करते हैं कि निफ्टी पे आइडेंटिफाई नहीं करके किसी और चीज पे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक ना। तो जैसे अभी टाटा मोटर्स की हम लोग बात कर रहे थे, टाटा स्टील लगा हुआ है, ठीक है। और इसका टाइम फ्रेम अभी 5 मिनट का ही है। तो डबल टॉप डबल बॉटम और उसके साथ में ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम और हेड एंड शोल्डर्स अगर दिख गया तो उन सबको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट दिखता है। ये पहला चार्ट था, इसमें हमको कहीं पे ऐसा कोई पैटर्न दिखा नहीं। ठीक है, तो इसको स्किप करेंगे। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि मार्केट जब खुली है तो खुलते के साथ ही आपको ये थोड़ा सा डबल बॉटम का पैटर्न दिखाया है। और इसको अगर देख ले तो ये हमारा इसका नेक लाइन था। इसकी ब्रेक हुई, मार्केट ऊपर हल्का गया है और कंसोलिडेट करते हुए मार्केट इसी के आसपास कहीं रह गया है। और ये हमारा इसमें डबल बॉटम यहाँ पे था, ये एक बॉटम ये था और फिर एक बॉटम हमारा ये था। तो ये एम जैसा पैटर्न डब्ल्यू जैसा पैटर्न लग रहा था, ऐसे करके ऐसे आया, ऐसे करके ऐसे आया। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये डब्ल्यू वाला पैटर्न यहाँ पे कहीं पे इसने डेवलप किया है। इसी में था। देख रहे ये यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये ऐसे करके यहाँ आया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ आया और फिर ये डब्ल्यू का पैटर्न बनाया। और यही वाला हमारा यहाँ पे नेक लाइन था। ये जो पार्ट है यही नेक लाइन था, इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाता मार्केट। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये क्या किया कि एक ग्रीन कैंडल बनाया, मगर उस ग्रीन कैंडल का फॉलो अप हमको नहीं मिला। मैंने उसका फॉलो अप मिलता तो हम शायद इसको मान सकते थे कि ये नेकलाइन को ब्रेक किया, तो यहाँ पे हम ट्रेड में जा सकते थे पॉजिटिव साइड का, मतलब ये रिवर्स का। मार्केट ऐसे ऊपर से नीचे आई है, यहाँ पे डबल बॉटम बनाया है और उम्मीद है कि मार्केट ऊपर जाएगी। ओवरऑल हम देखेंगे तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक ऊपर ही गया, मैंने रिवर्स ही किया है। लेकिन वो एक झटके में नहीं गया है, यहाँ पे हमको कन्विंस करके नहीं गया है, लेकिन गया है। तो जब तक हमको कन्विंस करके मार्केट नहीं जाएगी, जैसे इसको ब्रेक करेगा एक ग्रीन कैंडल से, उसके बाद एक और ग्रीन कैंडल की फॉर्मेशन होगी, वहां पे हम अपना ट्रेड इनिशिएट करेंगे। लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। और जैसे ही मान लीजिए कि यहाँ पे अगर ये पैटर्न ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग जो कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़े थे अभी, यहाँ पे कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बेयर बुलिश फॉर्मेशन का हमको दिखेगा। मान लीजिए कि बुलिश इनगल्फिंग दिख जाता, बुलिश हरामी दिख जाता, इस तरीके का कोई हमको पैटर्न दिख जाता, तो वो हमको कन्विंस करता कि हाँ मार्केट यहाँ से अब ऊपर की ओर चलने को तैयार है। तो अभी तक जो हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ रहे थे, बहुत सारा सपोर्ट रेजिस्टेंस हम लोग पढ़े, ट्रेंड लाइन पढ़े, ईएमए पढ़े, 200 ईएमए पढ़े कि कहाँ कहाँ पे हम लोग उसको देखना है। टॉप देखे, बॉटम देखे, प्रीवियस डे का हाई देखे, लो देखे, मंथ का हाई देखे, लो देखे। उसी प्रकार से अब हमको उसी कैंडल स्टिक पैटर्न का बुलिश फॉर्मेशन अब हमको कहाँ पे देखना है, जब इस तरीके का डबल बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है और ये वाला जो नेक लाइन, ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये वाला इसको नेक लाइन बोलेंगे। इस नेक लाइन को जब वो ब्रेक कर रहा है, तब हम उस प्रकार के पैटर्न को देखेंगे कि ऐसा कोई पैटर्न बन रहा है। तो वो हमको कंफर्मेशन देगा कि हाँ अगर पैटर्न बन रहा है तो अपना हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। इसीलिए अगर आप लोग को हम कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ाए हैं चार्ट से पहले, चार्ट पैटर्न से पहले पढ़ाएं, तो उसका मकसद सिर्फ इतना था कि हम यहाँ पे अब कैंडल स्टिक पैटर्न देखेंगे। मान लीजिए एक ग्रीन कैंडल ये बना, इसके बाद भी कोई ऐसा हल्का सा ऊपर जाके छोटा सा कोई ग्रीन कैंडल बना देगा, जो कि हम लोग चार्ट कैंडल स्टिक पैटर्न में कोई पैटर्न नहीं बनता है, तो भी अपना ट्रेड हम वहां पे इनिशिएट नहीं करेंगे। चलिए इसको थोड़ा सा और इधर देखते हैं कि कहीं पे ऐसा कोई पैटर्न बन रहा है हम लोग का। देखिए अब जब इस चार्ट को आप लोग देखिएगा तो आप लोग को बहुत क्लियरली दिख रहा होगा कि ये यहाँ पे बेयरिश इनगल्फिंग है। मतलब बिना लेवल के भी हम लोग को ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न है अच्छा ट्रेड देता है, लेकिन जब हम लोग इसको लेवल के साथ मिक्स करेंगे तो सोचिए मतलब कि जादू है ये छोटा सा है लेकिन इतना छोटा, इसको देख सकते हैं। चलिए एक बार देखते हैं। अ, एक यहाँ पे पैटर्न बना रहा है ये, एक बॉटम वहां पे है और ये दूसरा बॉटम यहाँ पे है। ठीक है, और इसकी नेक लाइन कहाँ पे है, ये इसकी नेक लाइन है। ठीक है, यहां से ये नीचे आया है, एक
ये बॉटम बनाया, ऊपर गया, यहाँ आया, यहाँ गया, ठीक है। इसको फिर से पाथ से देख लेते हैं। यहाँ आया, ये यहाँ गया, नेक लाइन इसकी ये हो गई, फिर वापस आया, फिर ये अपना नेक लाइन यहाँ पे ये ब्रेक कर रहा है। तो क्या ये नेक लाइन जहाँ पे ब्रेक कर रहा है हमको कोई कैंडलस्टिक का पैटर्न दिखा? वो पैटर्न है सर। हम्म। एक मॉर्निंग स्टार है, हम्म। एक सेकंड टॉप वाला मॉर्निंग स्टार है, हम्म। और उसके बाद यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग है। है यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग। तो ये अब हम जो डबल बॉटम पढ़ रहे हैं, डबल बॉटम बनने के बाद ये नेक लाइन जब ब्रेक हो रहा है, तो ब्रेक होने के समय में हमको ये कंफर्मेशन दे रहा है कि देखो भैया हम यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग कर रहे हैं। तो जब बुलिश इंगल्फिंग कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा अगली कैंडल जो स्टार्ट होगी उस पे हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा, और स्टॉप लॉस हमारा इस जगह पे होगा, 191.87 पे हमारा स्टॉप लॉस होगा। और यहाँ पे मान लीजिए कि एंट्री है करीब 193-91 पे। और 1:1 वाला जो हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़े थे, 1:1 को अगर आप देखिएगा तो ओवरऑल ये अगर मार्केट आप अगर होल्ड करके इसको हम लोग छोड़ते रहते, तो ये करीब यहाँ पे 195-47, यानी कि 1:1 ईजिली हम लोग को देखे गया है। तो यानी कि एक और रेफरेंस पॉइंट हम लोग का बन गया। हालांकि ऐसे तो ट्रेड हम लोग यहीं पे उठा लेते, ये जो इवनिंग मॉर्निंग स्टार बन रहा था तो मॉर्निंग स्टार बनने के बाद ही ले लेते, क्योंकि ये बॉटम पे बना आज का। लेकिन अगर हम इसको डबल बॉटम का कंफर्मेशन भी देखेंगे कि चलो भैया यहाँ पे एक तरीके से डबल बॉटम भी बन गया, तो हम और कॉन्फिडेंटली इस ट्रेड को उठाएंगे। अभी हम इसके ब्रेक के नेकलाइन के ब्रेक पे आपको बता रहे हैं ट्रेड लेने के लिए। आगे जब हम लोग इसमें थोड़ा सा और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे और बेहतर समझेंगे, तो हम लोग ये डबल बॉटम बनते ही ट्रेड को उठाएंगे। मतलब हम नेकलाइन तक आने का इंतजार नहीं करेंगे। नेकलाइन माने जब बॉटम बन रही है उसी समय कोई प्राइस एक्शन का पैटर्न, माने कैंडलस्टिक का पैटर्न हमको दिख गया, लेकिन वो अभी बात की चीज है। अभी हम लोग डबल बॉटम पढ़ रहे हैं, डबल टॉप पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं। चलिए, एक डबल बॉटम यहाँ पे दिखा जहां पे कि आपको कैंडल स्टिक पैटर्न ने सपोर्ट किया कि भाई इसको ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे सर वो शॉर्ट वाला लगाइए ना। क्या शॉर्ट वाला? लॉन्ग वही शॉर्ट? 1:2। हाँ, कैसे बोल रहे थे? ये वाला जैसे देखिए, ये यहाँ पे हमारा एंट्री हो जाएगा, और ये ये भैया लॉन्ग वाला, ये लॉन्ग वाला क्यों सिलेक्ट किए? हम शॉर्ट वाला क्यों नहीं किए? बाई करेंगे ना गोविंद यहाँ पे। यहाँ पे अच्छा, ऊपर बाय मार्केट करेंगे। जा रहा है, हाँ, तो हम बाई के लिए सोचेंगे ना। तो इसको अगर आप देखिएगा तो ये 1:1 आपको दिया है कि नहीं? तो ये ठीक है कंप्लीटली। अगर इतना बड़ा एसएल को देखेंगे तो कंप्लीटली 1:1 नहीं दिया, लेकिन उसके आसपास आपको ये रखा है। मैंने ओवरऑल आप प्रॉफिटेबल हैं इस पे। इसको अगर कम कर ले तो कहाँ तक ये दिया हमको? 0.78, यानी कि 0.5 से अधिक का हमको दिया है। ये जब बाई करेंगे ना तो ये रेड वाला एक्चुअली हम लोग क्या देखते हैं कि रेड नीचे रहे और ग्रीन वाला पार्ट ऊपर रहे। अच्छा। तो यहाँ पे देख रहे हैं, लिख रहा है ना कि रिस्क रिवार्ड रेशियो कितने का? तो 0.78 का। इसको हम बढ़ाएंगे तो 1.73 का, ये बढ़ता चला जाएगा इस तरीके से। और अगर इसी में देखिए, दो बार क्या हुआ कि इसी में आके फंस गया ये। तो ये फिर स्टॉप लॉस कितने का? तो 2 रुपये 3 पैसे का हम स्टॉप लॉस रख रहे हैं, और रिवार्ड हमको कितने का मिल रहा है? 1 रुपया 73 पैसे का। यानी कि जो हम यहाँ पे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सुदेश जी, इतना लेट? डॉक्टर यहाँ बोलते थे सर थोड़ा सा। अच्छा प्रभात जी, अरे आवाज आपका एकदम सुदेश जी की तरह मैच किया। हो जाता है क्या कभी सब कभी सर। सब कुशल मंगल? हाँ हाँ, सब ठीक सर। ठीक है, तो ये एक था। और इधर देखते हैं। ये तो फिर लगता है जो हम 15 मिनट पे कैंडलस्टिक पैटर्न डिस्कस कर रहे थे उसका है। यहाँ पे कोई ऐसा कन्विंसिंग पैटर्न हमको दिख नहीं रहा है। अगर आपको कोई बीच में दिखता चलेगा तो बोलिएगा। चलिए वैसा करते हैं, स्टॉक स्विच करते हैं, डिवीज लेबोरेटरीज को देखते हैं। लगभग इसमें यही पैटर्न हम लोग को दिख जा रहा है। ये भाई साहब थोड़ा सा आप इसको ट्रिपल टॉप या एक हाई यहाँ पे है इसका। प्रभात जी, हम लोग लास्ट टाइम जो डिस्कस किए थे चार्ट पैटर्न्स ना, तो उसमें से डबल टॉप और
डबल बॉटम और ट्रिपल टॉप और ट्रिपल बॉटम को आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। जो भी पैटर्न दिख सकता है उसको डिस्कस जी कर रहे हैं, सर। ठीक है। जी सर। ये दूसरा आपका हाई है और ये आपका तीसरा हाई है। तो एक हम लोग पढ़े थे हेड एंड शोल्डर्स, याद है? हेड एंड शोल्डर्स हाँ हम, हाँ माइनस वन। हाँ, तो उसको चार्ट में देख लेते हैं हेड एंड शोल्डर्स कैसा था। ठीक है, ये एक पहला, हेड ऊपर रहेगा, शोल्डर हाँ, नीचे, दोनों एक साइड। शोल्डर है, ये कंधा एक, ये हेड हो गया थोड़ा ऊपर गया, और फिर एक कंधा, ये तो ये हेड एंड शोल्डर्स का फॉर्मेशन था जो एकदम आइडियल ऐसा दिखता है। और ये इसका नेक लाइन था। तो यही चीज हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ से एक इसका कंधा ये रहा, हल्का सा ऊपर गया, तो ये इसका हेड हो गया, और फिर एक कंधा ये हो गया, और इसका नेक लाइन ये हो जाएगा। ये इसका नेकलाइन हो गया। तो नेकलाइन की ब्रेक पे हम लोग ट्रेड को इनिशिएट करेंगे डाउन साइड के लिए, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग क्या बात किए कि नेकलाइन को जब वो ब्रेक कर रहा है तो हम वहां पे एक चार्ट पैटर्न देखने की कोशिश करेंगे कि वो उस तरीके का पैटर्न हमको दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो आप ये देखिएगा, जब ये पहली बार हाई बनाया था तो ये क्या पियर्सिंग है ना, ये डार्क क्लाउड, हाँ डार्क क्लाउड का फॉर्मेशन किया है। बैक। दूसरी बार जब ये हाई लगाया, यानी कि जब हेड बना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बेरिस ये भी। हरामी वाली पैटर्न की ओर है। तीसरी बार जब ये आया तो फिर से ये बेरिस हरामी वाली पैटर्न जैसा, या अगर इसकी विक को हटा दे तो ये इंगल्फिंग जैसा पैटर्न कुछ यहाँ पे बनाया है। प्लस यहाँ पे जब आप थोड़ा सा ये बढ़े तो रिट्रेस करने के बाद ये इवनिंग स्टार यहाँ पे बना दिया। तो यानी कि इसने कंफर्मेशन दिया है कि मैं नीचे जाऊंगा। तो ये वाली कैंडल जब इसने ब्रेक कर लिया है, एक मिनट, ठीक है, ठीक है, हम लोग वेट करेंगे। तो यहाँ पे पैटर्न तो कंफर्म हो गया कि चलेगा। ये इसका नेक लाइन था। वहां पे हम लोग जो अभी पीपीटी में देख रहे थे, तो पीपीटी में हम लोग को स्ट्रेट लाइन दिख रहा था, ठीक है। लेकिन हर बार ये स्ट्रेट लाइन जैसा नहीं होगा। जब ये एक बार मिला है तो इसका बॉटम, फिर जब ये दोबारा मिला तो इसको बॉटम को मिलाएंगे और इसको हम खींचेंगे। तो ये यहाँ पे कहीं पे कंफर्म किया अपना कि हम नीचे का सफर के लिए जा रहे हैं, और यहाँ पे फिर अगली कैंडल में हम लोग अपना ट्रेड को इनिशिएट कर सकते थे। ठीक है, इसमें हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे भी, अगर ये जैसा शॉर्ट वाला अगर यहाँ पे देखेंगे, यहाँ शॉर्ट पोजीशन इनिशिएट करेंगे हम। और ठीक है, ये यहाँ कहीं पे इनिशिएट हो रहा है। ये यहाँ हमारा इतना का एसएल रहेगा। तो यहाँ पे मार्केट ही खत्म हो गया हमारा। अगर इस ट्रेड को हम नेक्स्ट डे के लिए कंटिन्यू करते तो शायद हमारा, लेकिन हम चूंकि इंट्राडे पे हम लोग बात कर रहे हैं कि सारा हमारा इंट्राडे पे बात होगा, तो भी ओवरऑल ये हमको प्रॉफिट देके गया है। ठीक है, ये पैटर्न हमेशा सक्सेसफुल नहीं होता है, लेकिन जब होता है, माने हमारे लिए क्लू होता है कि जब हो रहा है हम उसको कैंडल स्टिक पैटर्न के साथ मिक्स करेंगे तो ये प्रॉफिटेबल रहेगा। ठीक है, तो हम लोग एक डबल बॉटम हम लोग देख लिए, एक हेड एंड शोल्डर्स दिख गया। अभी हम 5 मिनट पे कर रहे हैं तो इंट्राडे की बात कर रहे हैं। अगर इसको हम 15 मिनट पे एनालाइज करने लगेंगे तो हो सकता है कि हम इसको अगले दिन के लिए भी बात करेंगे, लेकिन हम प्योरली इंट्राडे की बात कर रहे हैं तो इसलिए अभी हम इसको 5 मिनट पे देख रहे हैं। देखिए, एक हम लोग ये डबल टॉप ऐसा भी समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर देखिएगा तो हर बार क्या होगा कि ये जो टॉप होगा बराबर नहीं होगा, हल्का फुल्का का अंतर रहेगा। ठीक है, तो इस हल्का फुल्का का मतलब देख रहे हैं, ये वाला जो टॉप है हमारा, ये जो इसने हाई बनाया यहाँ पे, और फिर जब दोबारा इसने हाई बनाया है, तो उसमें हल्का सा माने कि कुछ मार्जिन है। तो हम लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमको सक्सेस मिली कि नहीं मिली। एक, ये हमारा इसका नेकलाइन हो गया, ठीक है। तो नेकलाइन के ब्रेक पे हम इसके ट्रेड के लिए देखेंगे ये ब्रेक करता है कि नहीं। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ से लंबा ले लेंगे। अब यहाँ पे ये एक बार गया, यहाँ पे है, तो अब एक बार ये ब्रेक किया नेकलाइन को, लेकिन इसका फॉलो थ्रू नहीं आया। लेकिन ये ट्रेड चल सकता है कि नहीं चल सकता है, इसका कन्विक्शन यहाँ से हमको मिल गया था। ये एक डार्क क्लाउड का फॉर्मेशन यहाँ पे किया था, और इसके बाद मार्केट यहाँ से नीचे ही आया है।
लेकिन यहाँ पे आने के बाद इसके नेक लाइन को ब्रेक करने के बाद ये यहाँ पे हॉल्ट कर गया, यानी कि हमें यहाँ पे फॉलो थ्रू इसमें नहीं मिला। अगर फॉलो थ्रू मिल रहा होता तो हो सकता था कि ये ट्रेड हमारा चलता, लेकिन ये इसके फॉलो थ्रू नहीं आई है। अगर एक्सीडेंटली कोई गलती से एंट्री कर जाता तो इसको हम फिर स्टॉप लॉस का सिचुएशन कंसिडर करेंगे कि यहाँ पे हमको स्टॉप लॉस लग गया। प्लस ये डबल टॉप डबल बॉटम जब यहाँ बना है, यहाँ पे आया है सिग्नल लेकिन कंफर्मेशन नहीं आई, तो दोबारा इतना लंबा हम इसको होल्ड नहीं करेंगे। हम अभी जानबूझ के लकीर को इतना लंबा खींचे थे कि ये यहां तक जाने के बाद हमको सक्सेस दे रहा है, लेकिन हम लोग को क्या है कि हल्का फुल्का आगे पीछे देखना है, 4 5 कैंडल के आगे अंदर बन गया तो बन गया, नहीं बना तो फिर हम लोग को इसको इग्नोर कर लेना है। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद देख रहे हैं ये मॉर्निंग स्टार जैसा हल्का पैटर्न डेवलप किया है, तो ये कंट्राडिक्ट कर रहा है कि आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे हमको इसको इग्नोर करना है। तो यानी कि ये एक डबल टॉप पैटर्न बना, इसको अगर हम लोग इस हिसाब से देखेंगे तो इसको हम लोग डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, ये डब्ल्यू जैसा लग रहा है, लेकिन इस डब्ल्यू का हम लोग को फॉलो थ्रू नहीं मिला है। ठीक है, इस डब्ल्यू का हम लोग को फॉलो थ्रू नहीं मिला है। ये हम लोग इसको निफ्टी में बड़ा माने बेहतर तरीके से इसका इस्तेमाल करते हैं। अगर डबल टॉप बन गया डबल बॉटम बन गया तो फिर वो बहुत मजेदार ट्रेड देता है। अब ये अगर आप देखिएगा ऐसे करके तो ये वाला डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा हो जा रहा है, तो इसको हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। एक्चुअली मैंने उतना कन्विंसिंग है भी नहीं ये। थैंक यू। अभी हम लोग 5 मिनट देख रहे थे, अब ऐसा करते हैं कि हम लोग इसको एक बार एनालाइज करके देखते हैं डे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, कि दिन वाले टाइम फ्रेम पे ये कैसा काम करता है ना। कहीं पे दिखेगा तो बताइएगा। एक हम लोग रेक्टेंगल पैटर्न पढ़े थे, याद है। हाँ। तो देखिए ये लग रहा है रेक्टेंगल जैसा जा रहा है एकदम। यहाँ पे ये प्योर रेक्टेंगल था, यहाँ तक है ना। तो ये रेक्टेंगल पैटर्न इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं। रेक्टेंगल पैटर्न क्या बताता है कि ट्रेंड जिस तरफ से आ रहा था, ऐसे करके आ रहा था, तो उस तरफ को ये कंटिन्यू कर सकता है। हालांकि ये बहुत प्योर नहीं है, एक बार देखिए नीचे आकर के ये एक झटका मारा है, लेकिन वापस से जब ये एंटर कर गया इसी रेक्टेंगल इसी कंसोलिडेशन जोन में, तो फिर से ये ऊपर की ओर निकल गया है। रेक्टेंगल पैटर्न भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, खास करके जब हम लोग कंसोलिडेशन की बात करते हैं कि एक लंबा सफर तय किया उसके बाद कंसोलिडेट करेगा फिर ऊपर की ओर निकलेगा, तो उसमें बड़ा ये हेल्प करता है हम लोग को। हम्म। कहीं क्लियर दिख नहीं रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे तो मैंने आपको एग्जांपल्स दिख जा रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे हम लोग को दिख नहीं रहा है ना। इसलिए बहुत लोग जो बोलता है ना पैसा कमाना बहुत आसान है, आसान है बहुत। हम्म। यहाँ पे देखिए एक फ्लैग बनाया, ठीक है, ऐसे करके फ्लैग बनाया है। ये पोल है फिर ये फ्लैग है, लेकिन उतना प्योर नहीं है। डिविस में हमको नहीं दिख रहा है, किसी और में चलते हैं। ये कौन है भैया जी, एसबीआई। ये ऐसे करके नहीं,
ये क्वालिफाई नहीं करेगा उसके लिए। एसबीआई में भी बड़ी गिरावट आ गई 3 दिन में, 3 सप्ताह में। एसबीआई सुदेश ज्यादा देखते हैं कि गोविंद, आप देखते हैं? देख रहे थे सर, लेकिन पैटर्न उस पर नहीं मिलता है। पैटर्न नहीं मिलता है इसको। इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक तरीके का ये जो हम लोग पोल वाला पैटर्न पढ़ रहे थे, फ्लैग एंड पोल वाला, है ना? हम्म। तो एक ऐसा करके मान लीजिए कि ये आपका पोल जैसा पैटर्न ये निकाल के लाया है, एक चैनल मान लीजिए ये यहाँ से ऐसे करके, ये आप इसको पोल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं कि ये पोल था आपका। फिर यहाँ पे एक झंडा जैसा इसने बनाया है अपना, ठीक है? यानी कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट अप ट्रेंड में था, ये तो कोई शक नहीं है कि मार्केट अप ट्रेंड में गया है। हम्म। अप ट्रेंड में जाने के बाद ये यहाँ पे कंसोलिडेट किया, यानी कि वो जो ट्रायंगल पैटर्न है उसमें इसने कंसोलिडेट किया अपने आप को। और फिर ये यहाँ से जब इसको ब्रेक किया है पैटर्न को, तो ये निकला है। अब इसकी ब्रेक को हम यहाँ पे भी मान सकते हैं, या चाहे तो थोड़ा यहाँ, नहीं, इसको यहीं पे मानना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से निकल गया था पहली बार। तो जब ये ब्रेक कर गया है, तो ब्रेक करने के समय में हम लोग को देखना है कि भैया ये कोई चार्ट पैटर्न, माने कि कैंडलस्टिक पैटर्न जो हम लोग पढ़े हैं, वैसा में से कुछ दिख रहा है क्या? अगर दिख रहा है तो फिर हम ना। लोग नहीं दिख रहा है, तो जब नहीं दिखा तो इसका मतलब था कि ये दोबारा वापस यहाँ पे आके ब्रीच किया है। ठीक है, यहाँ पे जब ये ब्रेक कर रहा था तो हमको कोई पैटर्न नहीं दिखा, तो हम लोग यहाँ पे कोई एंट्री अपनी नहीं बनाए। लेकिन जब ये दोबारा यहाँ पे आया है और इसी रेंज में जब इसने कंसोलिडेशन स्टार्ट किया है, तो यहाँ पे कोई पैटर्न दिखाया आपको ये? दिया। दिया ना? बुलिश आराम। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये पैटर्न दिया है तो यहाँ इसके बाद हमारी एंट्री थी। एंट्री देने के बाद रिजल्ट आपके पास में है। तो एकदम से माने कलाकार की तरह हम लोग को देखना है इसको। अच्छा, अब ये सेशन 10 मिनट बच गया है, तो चार्ट पैटर्न अभी के लिए हम इतना ही करते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में जिस दिन भी अगले वीक में करेंगे तो उसमें आगे हम लोग डिस्कस करेंगे।